पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की आज जयंती है। ऐसे में आज कई कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। सूचना तकनीक से सुशासन विषय पर मंथन हो रहा है। राज किसान साथी पोर्टल का इस दौरान लोकार्पण किया जाएगा। ये कार्यक्रम की सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। हम देख रहे हैं दुनिया में अग्रणी देशों में, उसमें राजीव गांधी जी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। राजीव गांधी जी और सैम पित्रोदा सलाहकार के रूप में, चाहे ड्रिंकिंग वाटर की बात हो, 6 तकनीकी मिशन की उन्होंने शुरुआत की। टीकाकरण, जिसके लिए आज देश के प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि वैक्सीन हमने देश में निर्माण कर दी, लेकिन जब राजीव गांधी जी थे तो 300 करोड़ रुपए देकर के देश में टीकाकरण की शुरुआत राजीव गांधी जी ने की थी। मैं समझता हूं ग्रामीण क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों को अपनी प्लान बनाने का अधिकार, गांव में क्या काम होना चाहिए, क्या किस तरीके का विकास होना चाहिए, इसकी शुरुआत पंचायत राज एक्ट में संशोधन करके उनको अधिकार देने की बात हो, चाहे वो तमाम काम जो युवाओं के लिए 21 से घटाकर 18 साल के व्यक्ति को वोट देने की बात हो, चाहे एजुकेशन पॉलिसी बनाने की बात हो, पर्यावरण विभाग बनाने की बात हो, मानव संसाधन मंत्रालय बनाने की बात हो, साक्षरता, डेयरी उत्पादन, तेल बीज उत्पादन, टेलीकम्युनिकेशन, ये सब राजीव गांधी जी की तो देन है। सैम पित्रोदा जी, आज हमारा सौभाग्य है कि हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। मुख्यमंत्री जी ने उनको आमंत्रित करके पूरे देश और दुनिया में आज जो हमारा युवा है वो ये जानता है कि हिंदुस्तान में अगर संचार क्रांति लाने का काम किया, अक्षय ऊर्जा की बात की, आज सौर ऊर्जा को पूरे कंप्यूटर सिस्टम से जोड़ने का काम हुआ, ये तमाम ऐसे काम थे जो राजीव गांधी जी करके गए। देश की एकता और अखंडता के लिए उनके प्राण न्योछावर हो गए, बलिदान हो गए, लेकिन कभी भी उन्होंने इस बात की परवाह नहीं की कि मैं कितने दिन जीऊंगा। उन्होंने हमेशा हमेशा भारत के युवाओं के लिए एक सपना देखा और उस सपने को साकार करने में उन्होंने अपना सर्वोच्च न्योछावर कर दिया। हम उनको जयंती के दिवस पर सत सत नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं, पुष्पांजलि अर्पित करते हैं। मुझे अच्छी तरह याद है कि जब अमेरिका ने सुपर कंप्यूटर देने के लिए मना कर दिया था तो यही राजीव गांधी जी थे जिन्होंने सैम पित्रोदा जी और उनकी टीम के साथ मिलकर के सीडीएसी की स्थापना की मार्च में, और उन्होंने सुपर कंप्यूटर का सुपर कंप्यूटर का निर्माण किया। एक जज्बा था उनमें कि मैं कैसे मेरे भारत को आगे ले जाऊं, कैसे जो विश्व में तकनीकी है उसका कैसे मैं मेरे भारत के युवाओं को समर्पित करूं। लोग जब कंप्यूटर आ रहा था तो आलोचना करते थे विपक्ष के लोग राजीव गांधी जी की कि काम खत्म हो जाएगा, बेरोजगार हो जाएंगे। बेरोजगार खत्म नहीं हुए। आज देखिए हमारा बच्चा, राजस्थान का लड़का अमेरिका में, इटली में, विदेशों में किसी भी देश और दुनिया में नौकरियां कर रहा है, बड़े बड़े पैकेज ले रहा है, करोड़ों में मंथली पैकेज ले रहा है। आज घर में बैठे हुए हम सब लोग कंप्यूटर के और मोबाइल के माध्यम से देश और दुनिया में क्या हो रहा है, पल पल की खबरें हम ले सकते हैं। जहां भी जरूरत पड़ी, आज राजीव गांधी जो भवन हमारे हैं, जो ई मित्रा के हर ग्राम पंचायत भवन में है, उस ई मित्रा के माध्यम से बिजली का बिल, पानी का बिल, फार्म नौकरियों के भरना, ये सब काम गांव में घर में बैठे हो सकते हैं। सीधा सरपंच को पैसा सीधा मिल रहा है, 1 पैसे की कटौती उसमें से चीजत नहीं हो रही है। गांव का जनप्रतिनिधि वार्ड पर तो पीएम मोदी गुजरात को सौगात दे रहे हैं, संबोधित कर रहे हैं। साथ ही आज पार्वती माता मंदिर का शिलान्यास भी हुआ है। इतना पुनीत संयोग और साथ में सावन का पवित्र महीना, मैं मानता हूं ये हम सबके लिए भगवान सोमनाथ जी के आशीर्वाद की ही सिद्धि है। मैं इस अवसर पर
आप सभी को, ट्रस्ट के सभी सदस्यों को और देश विदेश में भगवान सोमनाथ जी के करोड़ों भक्तों को बधाई देता हूं। विशेष रूप से आज मैं लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के चरणों में भी नमन करता हूं, जिन्होंने भारत के प्राचीन गौरव को पुनर्जीवित करने की इच्छा शक्ति दिखाई। सरदार साहब सोमनाथ मंदिर को स्वतंत्र भारत की स्वतंत्र भावना से जुड़ा हुआ मानते थे। ये हमारा सौभाग्य है कि आज आजादी के 75वें साल में, आजादी के अमृत महोत्सव में हम सरदार साहब के प्रयासों को आगे बढ़ा रहे हैं, सोमनाथ मंदिर को नई भव्यता दे रहे हैं। आज मैं लोकमाता अहिल्याबाई होलकर को भी प्रणाम करता हूं, जिन्होंने विश्वनाथ से लेकर सोमनाथ तक कितने ही मंदिरों का जीर्णोद्धार कराया। प्राचीनता और आधुनिकता का जो संगम उनके जीवन में था, आज देश उसे अपना आदर्श मान करके आगे बढ़ रहा है। साथियों, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से लेकर कच्छ के कायाकल्प तक पर्यटन से जब आधुनिकता जुड़ती है तो कैसे परिणाम आते हैं, गुजरात ने इसे करीब से देखा है। ये हर कालखंड की मांग रही है कि हर धार्मिक पर्यटन की दिशा में भी नई संभावनाओं को तलाशें। लोकल अर्थव्यवस्था से तीर्थ यात्राओं का जो रिश्ता रहा है उसे और मजबूत करें। जैसे कि सोमनाथ मंदिर में अभी तक पूरे देश और दुनिया से श्रद्धालु दर्शन करने आते थे, लेकिन अब यहां समुद्र दर्शन पथ, प्रदर्शनी, पिलग्रिम प्लाजा और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स भी पर्यटकों को आकर्षित करेंगे। अब यहां आने वाले श्रद्धालु जूना सोमनाथ मंदिर के भी आकर्षक स्वरूप का दर्शन करेंगे, नए पार्वती मंदिर का दर्शन करेंगे। इससे यहां नए अवसरों और नए रोजगार का भी सृजन होगा और स्थान की दिव्यता भी बढ़ेगी। यही नहीं, प्रोमनेड जैसे निर्माण से समुद्र के किनारे खड़े हमारे मंदिर की सुरक्षा भी बढ़ेगी। आज यहां सोमनाथ एग्जीबिशन गैलरी का लोकार्पण भी हुआ है। इससे हमारे युवाओं को, आने वाली पीढ़ी को उस इतिहास से जुड़ने का, हमारी आस्था को उसके प्राचीन स्वरूप में देखने का, उसे समझने का एक अवसर भी मिलेगा। साथियों, सोमनाथ तो सदियों से सदाशिव की भूमि रही है और हमारे यहां शास्त्रों में कहा गया है, शम करोति सह शंकरः, अर्थात जो कल्याण को, जो सिद्धि को प्रदान करे वो शिव है। ये शिव ही है जो विनाश में भी विकास का बीज अंकुरित करते हैं, संहार में भी सृजन को जन्म देते हैं। इसलिए शिव अविनाशी है, शिव अव्यक्त है और शिव अनादि है। और इसलिए तो शिव को अनादि योगी कहा गया है। इसलिए शिव में हमारी आस्था,
हमें समय की सीमाओं से परे हमारे अस्तित्व का बोध कराती हैं, हमें समय की चुनौतियों से जूझने की शक्ति देती है। और सोमनाथ का ये मंदिर हमारे इस आत्मविश्वास का एक प्रेरणा स्थल है। साथियों, आज दुनिया में कोई भी व्यक्ति इस भव्य संरचना को देखता है तो उसे केवल एक मंदिर ही नहीं दिखाई देता, उसे एक ऐसा अस्तित्व दिखाई देता है जो सैकड़ों हजारों सालों से प्रेरणा देता रहा है, जो मानवता के मूल्यों की घोषणा कर रहा है। एक ऐसा स्थल जिसे हजारों साल पहले हमारे ऋषियों ने प्रभास क्षेत्र यानी प्रकाश का, ज्ञान का क्षेत्र बताया था, और जो आज भी पूरे विश्व के सामने ये आह्वान कर रहा है कि सत्य को असत्य से हराया नहीं जा सकता, आस्था को आतंक से कुचला नहीं जा सकता। इस मंदिर को सैकड़ों सालों के इतिहास में कितनी ही बार तोड़ा गया, यहां की मूर्तियों को खंडित किया गया, इसका अस्तित्व मिटाने की हर कोशिश की गई, लेकिन इसे जितनी भी बार गिराया गया वे उतनी ही बार उठ खड़ा हुआ। इसलिए भगवान सोमनाथ मंदिर आज भारत ही नहीं पूरे विश्व के लिए एक विश्वास है और एक आश्वासन भी है। जो तोड़ने वाली शक्तियां हैं, जो आतंक के बलबूते साम्राज्य खड़ा करने वाली सोच है, वो किसी कालखंड में कुछ समय के लिए भले हावी हो जाए, लेकिन उसका अस्तित्व कभी स्थायी नहीं होता। वो ज्यादा दिनों तक मानवता को दबाकर नहीं रख सकती। ये बात जितनी तब सही थी जब कुछ आतताई सोमनाथ को गिरा रहे थे, उतनी ही सही आज भी है जब विश्व ऐसी विचारधाराओं से आशंकित है। साथियों, हम सभी जानते हैं सोमनाथ मंदिर की पुनर्निर्माण से लेकर भव्य विकास की ये यात्रा केवल कुछ सालों या कुछ दशकों का परिणाम नहीं है। ये सदियों की दृढ़ इच्छा शक्ति और वैचारिक निरंतरता का परिणाम है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल और कमा मुंशी जैसे महानुभावों ने इस अभियान के लिए आजादी के बाद भी कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन आखिरकार 1950 में सोमनाथ मंदिर आधुनिक भारत के दिव्य स्तंभ के रूप में स्थापित हो गया। कठिनाइयों के सौहार्दपूर्ण समाधान की प्रतिबद्धता के साथ आज देश और आगे बढ़ रहा है। आज राम मंदिर के रूप में नए भारत के गौरव का एक प्रकाशित स्तंभ भी खड़ा हो रहा है। साथियों, हमारी सोच होनी चाहिए इतिहास से सीखकर वर्तमान को सुधारने की, एक नया भविष्य बनाने की। इसलिए जब मैं भारत जोड़ो आंदोलन की बात करता हूं तो उसका भाव केवल भौगोलिक
या वैचारिक जुड़ाव तक सीमित नहीं है। ये भविष्य के भारत के निर्माण के लिए हमें हमारे अतीत से जोड़ने का भी संकल्प है। इसी आत्मविश्वास पर हमने अतीत के खंडहरों पर आधुनिक गौरव का निर्माण किया है, अतीत की प्रेरणाओं को संजोया है। जब राजेंद्र प्रसाद जी सोमनाथ आए थे तो उन्होंने जो कहा था वो हमें हमेशा याद रखना है। उन्होंने कहा था, सदियों पहले भारत सोने और चांदी का भंडार हुआ करता था। दुनिया के सोने का बड़ा हिस्सा तब भारत के मंदिरों में ही होता था। मेरी नजर में सोमनाथ का पुनर्निर्माण उस दिन पूरा होगा जब इसकी नींव पर विशाल मंदिर के साथ ही समृद्ध और संपन्न भारत का भव्य भवन भी तैयार हो चुका होगा। समृद्ध भारत का वो भवन जिसका प्रतीक सोमनाथ मंदिर होगा। हमारे प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का ये सपना हम सभी के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है। साथियों, हमारे लिए इतिहास और आस्था का मूल भाव है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। हमारे यहां जिन 12 ज्योतिर्लिंगों की स्थापना की गई है उनकी शुरुआत सौराष्ट्रे सोमनाथम, सौराष्ट्रे सोमनाथम के साथ सोमनाथ मंदिर से ही होती है। इस पोर्टल पर बिना किसी आवेदन के ही 73 विभागों से संबंधित 400 से अधिक सूचनाएं आम जन के लिए उपलब्ध हैं। युवा एंटरप्रेन्योर्स को वर्क स्पेस और मेंटरिंग जैसी सुविधाएं एक ही छत के नीचे उपलब्ध कराते हुए राजस्थान एक प्रमुख स्टार्टअप हब के रूप में उभर रहा है। 1200 से अधिक स्टार्टअप्स राज्य के आई स्टार्ट कार्यक्रम से जुड़ चुके हैं और अब गांव के युवा स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए रूरल आई स्टार्ट कार्यक्रम बड़े स्तर पर लागू किया जा रहा है। भविष्य की जरूरतों को देखते हुए सरकार ने 2010 में स्टेट डेटा सेंटर की शुरुआत की थी। आज राज्य का डेटा सेंटर देश का एकमात्र अत्याधुनिक विश्व स्तरीय P4 डेटा सेंटर है। राज्य में सरकारी कामों से जुड़ी शिकायतों के लिए 2013 में सिटीजन कॉल सेंटर शुरू किया गया। आज ये मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 181 के रूप में एक प्रभावी ग्रीवेंस रिड्रेसल प्लेटफॉर्म बन चुका है। राज्य सरकार तकनीकी शिक्षा को नई ऊंचाइयां देने के लिए जोधपुर में 400 करोड़ रुपए की लागत से फिनटेक डिजिटल यूनिवर्सिटी और जयपुर में 200 करोड़ रुपए की लागत से राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड लर्निंग स्थापित करने जा रही है। समय के साथ कदम बढ़ाते हुए हमारे युवाओं के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, रोबोटिक्स और वर्चुअल रियलिटी के क्षेत्र में कोर्सेज व रिसर्च के लिए राजीव गांधी सेंटर ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी आरकैट की स्थापना की जाएगी। संवेदनशीलता, पारदर्शिता और जवाबदेही के साथ राजस्थान सरकार आम जन की खुशहाली के लिए पूरे समर्पण भाव से काम कर रही है। ये जन कल्याण और लाखों लोगों के चेहरों पर मुस्कान ही स्वर्गीय श्री राजीव गांधी जी को सच्ची श्रद्धांजलि है। इस छोटी सी वीडियो फिल्म के जरिए हमने देखा कि किस तरह राज्य की आवाम लाभान्वित हो रही है ई गवर्नेंस परियोजनाओं के माध्यम से। कृषि विभाग और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग ने हमारे किसान भाइयों की सहायता के लिए एक राज्य किसान साथी पोर्टल तैयार किया है। आइए देखते हैं
एक छोटी सी वीडियो फिल्म के जरिए किस तरह हमारे किसान साथियों का सहयोगी होगा ये पोर्टल, कौन कौन सी सुविधाएं इसमें होगी। यहाँ रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।